नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 18 मार्च सोमवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। तो सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। चुनावी बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को जमकर सुनाया। सांसद पद की शपथ के लिए तिहाड़ से राज्यसभा जाएंगे संजय सिंह। पंजाब में अब बैंकों के लेन देन पर नजर। चुनाव कार्यालय जो आएगी 10 लाख से अधिक के ट्रांजेक्शन की रिपोर्ट। और पेपर लीक से सुर्खियों में रहे आरपीएससी का नया प्लान। अब लॉटरी सिस्टम से होगा इंटरव्यू, पर्ची उठाओ और इंटरव्यू देने जाओ। चुनावी माहौल में भगवा गुलाल की हाई डिमांड। और अब खबरें विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड पर आनाकानी में एसबीआई को जमकर सुनाया है। शीर्ष अदालत ने एसबीआई को सारी जानकारी देने को कहा है। एसबीआई ने दलील दी है कि उसकी छवि गलत बनाई जा रही है। हम हर जानकारी देने को तैयार हैं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एसबीआई सारी जानकारी दे। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह तिहाड़ जेल से 19 मार्च को राज्यसभा सांसद पद की शपथ लेने के लिए संसद जाएंगे। राजीव कोर्ट ने सोमवार को जेल प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि संजय को राज्यसभा ले जाने के लिए सभी इंतजाम किए जाएं। स्पेशल जज एमके नागपाल ने कहा कि राज्यसभा जाने के दौरान वे ना तो मोबाइल फोन का इस्तेमाल करेंगे और ना ही मीडिया से बात करेंगे। संजय सिंह फिलहाल दिल्ली शराब नीति केस में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप के चलते जुडिशियल कस्टडी में हैं। पंजाब में चुनाव आचार संहिता लगने के साथ ही बैंकों के लेन देन पर भी चुनाव आयोग द्वारा नजर रखी जाएगी। आज से सभी बैंकों को 10 लाख रुपए से अधिक के लेन देन से जुड़ी सारी डिटेल अपने जिले के निर्वाचन कार्यालय में देनी होगी, ताकि इस पैसे के प्रयोग को लेकर उचित पड़ताल हो सके। इसके अलावा कैश वैनों को भी तय गाइडलाइन का पालन करना होगा। सभी जिलों के निर्वाचन अधिकारी इस आदेश को सख्ती से लागू करवाएंगे। सब इंस्पेक्टर और वरिष्ठ अध्यापक पेपर लीक और साक्षात्कार में 14 नंबर जैसे विवादों से सुर्खियों में रहे राजस्थान लोक सेवा आयोग ने साक्षात्कार बोर्ड बनाने में नवाचार किया है। अब तक अध्यक्ष अभ्यर्थियों के बैच बनाकर संबंधित बोर्ड में भेजते थे। नई व्यवस्था में अभ्यर्थियों के लिए खुद ड्रॉप बॉक्स से टोकन उठाने और इसके आधार पर बैच बनाकर बोर्ड में भेजने की शुरुआत की गई है। इससे आयोग और अभ्यर्थियों का समय भी बच रहा है। कनिष्ठ विधि अधिकारी भर्ती 2023 के साक्षात्कार से आरपीएससी ने नवाचार किया है। इसके अंतर्गत साक्षात्कार के लिए चुनाव आयोग आने वाले अभ्यर्थियों के लिए ड्रॉप बॉक्स से कागज की अंक लिखित टोकन उठाना जरूरी किया गया है। इसमें 1 से 50 अथवा कोई भी अंक लिखा जाता है। चुनावी साल में देश भर में भगवा गुलाल की डिमांड है, जिसको लेकर संभल के कारोबारियों ने 16 रंग के गुलाल तैयार किए हैं। ये गुलाल पूरी तरह से प्राकृतिक है। इसमें किसी तरह की कोई मिलावट नहीं की गई है। अरसे बाद अयोध्या के श्री राम मंदिर में रामलला होली खेलेंगे, जिसके लिए खास इन गुलालों को तैयार किया गया है। बारां के अटरू क्षेत्र में राज्य के शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर अपने पैतृक गांव चौराना पहुंचे, जहां ग्रामीणों ने जगह जगह उनका स्वागत किया। सरपंच संघ के राष्ट्रीय महासचिव कृष्ण मुरारी दिलावर के नेतृत्व में आमली गांव से ही आतिशबाजी के साथ शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की अगवानी की गई। दिलावर ने खुली जीप में सवार होकर पैतृक गाँव चौराना पहुंचते समय राम तलाई बालाजी धाम पर दर्शन किए। राजस्थान में अभी सुबह शाम सर्दी का असर बना हुआ है। बीती रात जयपुर, सीकर, अजमेर, बीकानेर, जोधपुर और जालौर समेत कई शहरों में पारा कल के मुकाबले 2 से 3 डिग्री कम दर्ज किया गया है। अधिकतम तापमान 30 से लेकर 34 डिग्री सेल्सियस के बीच है। मौसम विशेषज्ञ के अनुसार होली तक प्रदेश के तापमान में इसी तरह उतार चढ़ाव बना रहेगा। होली के बाद तापमान बढ़ने की संभावना है। गर्मी तेज हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना के जगतियाल में जनसभा को संबोधित करते हुए इंडिया अलायंस की रैली पर हमला करते हुए कहा, तेलंगाना से लूटा पैसा दिल्ली में परिवारवादियों की तिजोरी में जाता है। मोदी इन्हें नहीं छोड़ेगा। कांग्रेस ने तेलंगाना के सपनों को कुचला है। दूसरी ओर वो बीआरएस है, जिसने यहाँ के लोगों की भावनाओं का इस्तेमाल किया, सत्ता हासिल की और बाद में जनता से विश्वासघात किया। मोदी ने कहा कि मुंबई में इंडिया अलायंस की रैली में उन्होंने अपना घोषणा पत्र जारी किया। इसमें ऐलान है कि उनकी लड़ाई शक्ति के खिलाफ है। जयपुर में नौकरी की मांग को लेकर पानी की टंकी पर चढ़े कोविड स्वास्थ्य सहायकों को आज रात 2 बजे नीचे उतारा गया। इसके लिए अतिरिक्त पुलिस आयुक्त कुंवर राष्ट्रदीप को स्वयं पानी की टंकी पर चढ़ना पड़ा, जहां जाकर प्रदर्शनकारियों से समझाइश की और उन्हें नीचे लेकर आए। राष्ट्रदीप ने समझाया कि अभी आचार संहिता लगी हुई है, ऐसे में अभी प्रदर्शन करने का कोई मतलब नहीं है। आचार संहिता के बाद अपनी मांगों को लेकर सरकार के समक्ष अपनी बात रखना, उनकी मांगे जरूर पूरी होगी। इसके बाद प्रदर्शनकारी पानी की टंकी से नीचे उतरे। परिवार के साथ होली मनाने की चाहत परदेशियों की जेब पर भारी पड़ रही है। इस चाहत का फायदा उठाने के लिए एयरलाइंस कंपनियां हवाई किराए में मनमानी बढ़ोतरी कर रही हैं। परदेशियों को 20 से 25 मार्च के बीच जयपुर आने जाने के लिए सामान्य की तुलना में 4 गुना तक किराया चुकाना पड़ रहा है। एयरलाइन प्रतिनिधि के अनुसार जयपुर से पटना के बीच का सफर सबसे महंगा है। सामान्य दिनों में जहाँ जयपुर से पटना का किराया 6,089 रुपए से 6,214 रुपए रहता है,
वहीं ये 22 से 25 मार्च के बीच 17,178 रुपये तक पहुंच गया है, जबकि 22 मार्च को पटना से जयपुर आने का किराया 26,000 तक पहुंच गया है। इसी प्रकार जयपुर से देहरादून का किराया भी 4,561 से बढ़कर 16,945 रुपये तक पहुंच गया है। देहरादून से जयपुर आने का किराया 18,000 पार हो गया है। सोने चांदी के दामों में आज गिरावट देखने को मिली है। इंडिया बुलियंस एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 10 ग्राम सोना 289 रुपये सस्ता होकर 65,270 रुपये पर आ गया है। इससे पहले इसी महीने 11 मार्च को सोने ने 65,640 रुपये प्रति 10 ग्राम का ऑल टाइम हाई बनाया था। चांदी में आज गिरावट देखने को मिली है। ये 438 रुपये सस्ती होकर 73,772 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गई है। इससे पहले ये 74,210 रुपये पर थी। झालावाड़ जिले में संचालित प्राइवेट स्कूलों में राइट टू एजुकेशन के माध्यम से पढ़ाई करने वाले नौनिहालों की फीस को लेकर स्कूल और अभिभावक आमने सामने आ गए हैं। इसमें एलकेजी और यूकेजी के विद्यार्थी शामिल हैं। इन विद्यार्थियों को शिक्षा विभाग की ओर से आरटीई से बाहर रखा गया है। हालांकि पिछली कांग्रेस सरकार ने कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक की पढ़ाई को आरटीई में शामिल किया है। झालावाड़ जिले के निजी स्कूलों में हजारों की संख्या में विद्यार्थी एलकेजी और यूकेजी की पढ़ाई कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लग चुकी है। आगामी 48 घंटे बाद यानी 20 मार्च से पहले चरण के नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, लेकिन अभी तक भाजपा और कांग्रेस ने राजस्थान की सभी 25 सीटों पर टिकटों की घोषणा नहीं की है। भाजपा ने अब तक 15 सीटों पर प्रत्याशी उतारे हैं, तो वहीं कांग्रेस ने 10 सीटों पर अपने पत्ते खोले हैं। दोनों ही दल बाकी सीटों पर प्रत्याशी उतारने के लिए मंथन में जुटे हैं। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि आगामी दिनों में दिल्ली में दोनों ही पार्टियों की बैठकें होंगी। पुराने गैर परिवहन वाहनों को खरीदना महंगा हो जाएगा। 1 अप्रैल से पुराने दोपहिया और चौपहिया वाहनों को ट्रांसफर कराने पर एक बारिया टैक्स का 25% टैक्स चुकाना होगा। अभी तक पुराने वाहनों के ट्रांसफर पर एक बारिया टैक्स का 12.5% टैक्स लिया जाता है। गत वर्ष सरकार ने 50% छूट दी थी। 31 मार्च को छूट की अवधि समाप्त हो जाएगी। राजस्थान रोडवेज के अलवर और मत्स्य नगर डिपो की दर्जनों बसों के संचालन पर संकट पैदा हो गया है। एनसीआर के नियमों के चलते परिवहन विभाग ने इन दोनों डिपो की 10 साल पुरानी बसों को डी रजिस्टर्ड कर दिया है। अब इन बसों को फिटनेस प्रमाण पत्र भी नहीं मिल पाएगा, जिससे जल्द ही इनका अलवर से संचालन बंद हो जाएगा। राज्य सरकार ने राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की सख्ती के चलते प्रदेश के एनसीआर क्षेत्र अलवर और भरतपुर में स्क्रैप पॉलिसी लागू कर दी है, जिसके तहत यहाँ 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों का संचालन नहीं हो सकेगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।